अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम लोग ग्रुप 8 के बारे में पढ़ेंगे, जो कि पीरियोडिक टेबल का एक टॉपिक है। ठीक है, ग्रुप 1 एंड ग्रुप 7 हम लोगों ने ऑलरेडी कवर कर लिया है, ठीक है, प्रीवियस वीडियोस में। तो आप जाके वो चेकआउट कर लें अगर आपने नहीं पढ़ा वो। ठीक है, तो आज हम इंशाअल्लाह ग्रुप 8 करने वाले हैं। सो लेट्स बिगिन। जी, तो ग्रुप 8 के जो एलिमेंट्स है बेसिकली उनके दो नाम हैं। ठीक है, तो बेसिकली उनका पहला नाम है इनर्ट गैस, दूसरा गैस है नोबल, दूसरा जो नेम है दैट इज़ नोबल गैस। ठीक है, इनर्ट गैस का मतलब होता है कि अनरिएक्टिव। ठीक है, ग्रुप 8 के जो एलिमेंट्स हैं दे आर अनरिएक्टिव। ठीक है, किसी के साथ रिएक्ट नहीं करते ये लोग। ठीक है, और जो नोबल गैस है उसका मतलब होता है कि दे डू नॉट कंबाइन विद अदर एलिमेंट्स। ठीक है, ये किसी दूसरे एलिमेंट्स के साथ कनेक्ट कंबाइन नहीं करते। ठीक हो गया। अच्छा, अब ग्रुप 8 के जो एलिमेंट्स हैं बेसिकली वो है हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, जियॉन, रेडॉन। ठीक है, अच्छा, अब एक ख़ास बात, ठीक है, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, कि मैंने आप लोगों को ये बात बहुत बार बताई है कि ग्रुप का जो भी नाम हो, ठीक है, चाहे ग्रुप 1 हो, चाहे ग्रुप 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, 7 हो, 8 हो, ठीक है, उसके आउटर मोस्ट शेल में उतने ही इलेक्ट्रॉन्स हो के जो ग्रुप का नंबर है। ठीक है, ये बात मैंने आप लोगों को बताई हुई है। ग्रुप 8 में सिर्फ हीलियम एक ऐसा एलिमेंट है जिसके आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, क्योंकि हीलियम पीरियोडिक टेबल में देखा जाए तो अगर मैं पीरियोडिक टेबल को, एक मिनट ज़रा, मैं पीरियोडिक टेबल को इधर लेकर आता हूँ। अगर हम पीरियोडिक टेबल को देखें तो जो ये राम जी, तो ग्रुप 8 को देखें तो हीलियम जो है वो हाइड्रोजन के फ़ौरन बाद है, मतलब कि वो पीरियोडिक टेबल का दूसरा एलिमेंट है। ठीक है, हीलियम। ठीक है, हीलियम ये रहा, मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, ये रहा हीलियम। ठीक है, सो जबी तो यही बात थी कि ग्रुप 8 के जो एलिमेंट्स हैं, ठीक है, उसमें हीलियम एक एक्सेप्शन है। हीलियम एक ऐसी गैस है जिसके आउटर मोस्ट शेल में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, मतलब कि अगर मैं इसकी इलेक्ट्रॉनिक शेल बनाऊं, ठीक है, हीलियम का, ठीक है, तो ये बनेगा, इसके अंदर होता है बेसिकली न्यूक्लियस। ठीक है, ये न्यूक्लियस हो गया, ये हो गया इसका, एक मिनट जी, ये इसका न्यूक्लियस हो गया जिसमें न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स हैं। ठीक हो गया। अच्छा, अब इसमें सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, तो यही इसका बेसिकली आउटर मोस्ट शेल हो गया। ठीक है, तो हीलियम इज़ एक्सेप्शन। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा है मैंने क्या कहा है। ठीक है, सो अब हम ग्रुप 8 के बारे में और चीज़ें देखते हैं। जी, तो ग्रुप 8 एलिमेंट्स आर मोनो एटॉमिक। ठीक है, अब मोनो एटॉमिक मैंने आप लोगों को कल भी बताया था कि जो, एक मिनट, लेट मी शो यू कि मैंने क्या बताया था बेसिकली। ठीक है, सो ग्रुप 7 के एलिमेंट्स को मैंने आप लोगों को बताया था कि जो ग्रुप 7 के जो एलिमेंट्स हैं बेसिकली दे आर डायटोमिक। डायटोमिक का मतलब होता है कि एलिमेंट कंटेन 2 एटम्स। ठीक है, और जो ग्रुप 8 के एलिमेंट्स है बेसिकली वो मोनोएटॉमिक है। इट्स मीन कि जो ग्रुप 8 के एलिमेंट्स हैं इट कंसिस्ट ऑफ ओनली 1 एटम। ठीक हो गया। ये बात मैंने आप लोगों को कल मैंने आप लोगों को ये बात वाज़ेह कर दी थी कि जो ग्रुप 8 के एलिमेंट्स, मोनो का मतलब होता है 1, ठीक है, और डाई का मतलब होता है 2। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये चीज़ें याद है। ठीक है, क्योंकि ये चीज़ें पेपर में बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। ठीक है, सो ये चीज़ें याद रखना नहायत ही ज़रूरी है। ठीक है, तो अब हम इसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ की तरफ चलते हैं और फिर गैसेस के जो कुछ यूजेस हैं हम उसको भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, उसके बाद इंशाल्लाह ताला ये हमारा ग्रुप 8 भी कंप्लीट हो जाएगा। जी, तो अब हम ग्रुप 8 की फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में जानते हैं। सो बेसिकली ग्रुप 8 के एलिमेंट्स जो होते हैं वो कलरलेस होते हैं। ठीक है, अनलाइक ग्रुप 7। ठीक है, इनमें कोई कलर नहीं होता। ठीक है, अच्छा, इनके जो एलिमेंट्स हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट लो होता है। ठीक है, और इनकी डेंसिटी भी काफ़ी ज़्यादा लो होती है। ठीक है, लेकिन ग्रुप ट्रेंड्स ये कहते हैं कि जैसे जैसे हम ग्रुप में नीचे जाते जाएंगे, ठीक है, वैसे वैसे इनकी डेंसिटी और इनके मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज़ करते जाएंगे। ठीक है, सो ये सारी चीज़ें आप लोगों को याद करने वाली हैं। ठीक है, अच्छा, अब कुछ यूजेस हैं। ठीक है, ग्रुप 8 के एलिमेंट की जो ग्रुप 8 के जो
गैसेस हैं, ठीक है, उनके कुछ यूजेस हैं, ठीक है। तो बेसिकली जो हीलियम का यूज़ है, दे आर यूज्ड इन बलून्स, ठीक है। जो नियॉन है, ठीक है, दे आर यूज्ड इन लैम्प्स और हेडलाइट, जो गाड़ियों की बाइकों की हेडलाइट होती है उसमें ये बेसिकली काम आते हैं, ठीक है। और जो आर्गॉन है बेसिकली ये बल्ब्स में यूज़ होती हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को याद करनी है, ठीक है। सो इसके अलावा हमारे पास अब पीरियोडिक टेबल का चैप्टर ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया, ठीक है। ऑलमोस्ट, पूरा ख़त्म नहीं हुआ, पूरा तब ख़त्म होगा जब हम लोग इसकी एक और चीज़ पढ़ेंगे। वो क्या पढ़ेंगे वो मैं आपको कल बताऊंगा, ठीक है। फ़िलहाल अभी के लिए अल्लाह हाफ़िज़ गाइस, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल, ठीक है। कल इंशाल्लाह ताला हम इस टॉपिक को कम्प्लीटली फिनिश कर देंगे, ठीक है। एंड आई होप आप लोगों को ये टॉपिक आसान लगा होगा, ठीक है। इसमें याद करने वाली चीज़ें थोड़ी ज़्यादा हैं, ठीक है, लेकिन होपफुली आप लोगों को ये सारी चीज़ें याद हो जाएंगी, ठीक है। बड़ी आसान सी चीज़ है। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डू सब्सक्राइब एंड लाइक माई चैनल एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, ठीक है। आप लोगों के सपोर्ट की बहुत बहुत ज़रूरत है, ठीक है। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर दैट। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।